दोस्तों, गांव में रहने वाला एक जवान लड़का पुरानी बुरी यादें ना भूल पाने की आदत से परेशान था और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचता रहता था। अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया, वह पूरे दिन बस उस एक घटना के बारे में सोचता रहेगा। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही बात घूमती रहती थी। फिर वह अपने साथ हुई उस बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता था या फिर भगवान को कोसता था, या फिर वह उस शख्स से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसने उससे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज़्यादा सोचने की आदत के कारण उनके ना तो लोगों से अच्छे संबंध थे और ना ही कुछ अच्छा काम करने में उसका मन लगता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उनकी हालत देख करके उनके एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि यहाँ पास के बौद्ध मठ में एक जैन गुरु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हें इस समस्या से, इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बताएंगे। युवा लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और उन्हें अपनी समस्याएं बताता है। वह एक ही घटना के बारे में बार बार कैसे सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों को याद कर कर के क्यों परेशान रहता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहां से उठ जाते हैं और मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर के द्वारा कोई उत्तर दिए बिना उठो और इस तरह से चले जाओ लड़के को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वह अभी भी वहीं बैठा है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन गुरु एक गिलास में पानी भर करके उसकी ओर चले आ रहे हैं। जैन मास्टर आते हैं और लड़के के पास खड़े हो जाते हैं। तब वह लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर ने लड़के से पूछा, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा प्रश्न है, अगर मैं इस गिलास को कुछ देर तक ऐसे ही पकड़े रखूंगा तो क्या होगा। लड़के ने जवाब दिया कि कुछ नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखूंगा। तब लड़के ने जवाब दिया, आपके हाथों में दर्द होने लगेगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरीके से पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। लड़के ने जवाब दिया, आपके हाथों में बहुत दर्द होने लगेगा, आपका हाथ भी सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और तुम्हारा हाथ भी मर सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में ये चीज़ जैन मास्टर से कही। जैन मास्टर ने अब कहा कि बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया। लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बदला। तो जैन मास्टर ने पूछा कि फिर मेरे हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ। उसके बाद जैन मास्टर फिर पूछते हैं कि अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब लड़के ने तुरंत जवाब दिया, गिलास नीचे रख दो। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरीके की हैं। इन्हें कुछ देर अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचो तो तुम्हें पीड़ा होने लगेगी, और उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रखें तब वे तुम्हें परेशान या पागल भी बनाना शुरू कर देंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए ऐसा कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीख करके आगे बढ़ना। अगर आप एक ही चीज़ को पकड़े रहेंगे तो बिल्कुल उस गिलास की तरह इससे आपके जीवन में भी बहुत कष्ट आएगा। अगर आज आप अपने अतीत को लेकर के बैठे हैं, यह अभी भी आपके हाथ से बाहर ही होगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पछताओगे। वह व्यक्ति बने जो आप अपने अतीत के लिए बनना चाहते हैं, या यदि आप अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं तो फिर आज से ही वो इंसान बनने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे जिसके लिए आपको भविष्य में पछताना पड़ेगा। इसलिए चिंता करना बंद करें और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि चिंता इंसान को उसके अंतिम संस्कार तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत कैसे छोड़ें और सुखी जीवन कैसे जिए, इसके लिए एक विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने भी एक पुस्तक लिखी हुई है। आप उस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। पुस्तक का नाम है चिंता कैसे रोकें और जीना कैसे शुरू करें।
दोस्तों इसी तरह से बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।